स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, आज होली है और होली पर अपनी स्पेशल क्लास होने वाली है इंडिया जीके इंडिया हिस्ट्री की। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं भाई, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, मित्रों और मित्राणियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में इतनी खुशियां आए बिल्कुल जिसका आप कभी अनुमान ही नहीं लगा सकते। आपको और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आपके जीवन का हर सपना साकार हो। तो आइए दोस्तों क्लास पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? कोटा, मारवाड़, मेवाड़ या आमेर? राजा मानसिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। हाँ, तो राजा मानसिंह का संबंध रहा है दोस्तों आमेर रियासत से। आमेर के राजा थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है जो भी साथी बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दे रखा है जजिया कर की समाप्ति 1564 में। बी है आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1663 में। युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा की समाप्ति 1562 में और सती प्रथा की समाप्ति 1560 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, सती प्रथा की समाप्ति 1560 में। जजिया अगर 1564 में समाप्त किया अकबर ने, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया, उसके बाद में यह समाप्त हुआ 1663 में। युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा 1562 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई? पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई सभी को पता होगा, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच में, मराठा। किस किले पर कब्जा करते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई दोस्तों? शेरशाह सूरी के बारे में आप सभी जानते होंगे। रणथंबोर, कालिंजर, आमेर या जोधपुर? ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालिंजर। मैं यहां बात करूं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का हम सुपड़ा साफ कर देते हैं, पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था बेजवाड़ा पंजाब में। पिता का नाम हसन का था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने एक शेर को मारने के कारण शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि दी, या शेर खां की इसको उपाधि दी गई। फरीद से इसको उपाधि शेर खां की दी और यह शेरशाह सूरी के नाम से शासक बनता है। बिल्कुल शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। और इसका मकबरा कहां पर है शेरशाह सूरी का? तो इसका मकबरा है सहसराम बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्रोही राजकुमार की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया? खुसरो, खुर्रम, परवेज या शहरयार? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस भी साथी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, खुसरो। क्या हो जाएगा? खुसरो। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था? बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, मुल्ला दाऊद या फैजी? इनमें से दोस्तों अकबर का जो आलोचक था, अकबर का दरबारी था, फिर भी अकबर की आलोचना करता था, बदायूनी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद? खालसा पंथ के संस्थापक पूछा गया दोस्तों।
राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बिल्कुल सभी दोस्तों का राइट आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद। क्या हो जाएगा गुरु गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के शासक शाह तहमास ने हुमायूं को कब शरण दी? ये हुमायूं कौन था? मुगल था। शेरशाह सूरी ने इसको खदेड़ दिया था, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था इसको। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था 1508 में। बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर के पुत्र हुए थे 4, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं ने भारत छोड़ दिया था किस युद्ध के बाद? कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का, इस युद्ध के बाद इसने भारत छोड़ दिया था और ये यहाँ से भाग गया था 1544 में। कब है? 1544 में। युद्ध 1540 में हुआ था, फिर इधर उधर भटकता रहा था ये। इसीलिए हुमायूं का अर्थ तो भाग्यशाली होता है, लेकिन ये भाग्यशाली नहीं था, भटकना पड़ा था इसको। बाद में हुमायूं ने भारत छोड़कर 1544 में फारस ईरान के शाह तहमासप के यहाँ शरण ली थी और वहीं 1542 में अमरकोट में हमीदा बानो से अकबर का जन्म होता है। अकबर इसी का पुत्र था हुमायूं का। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? औरंगजेब, आंसर क्या हो जाएगा? जहां आरा को। किसको दी थी रे? जहां आरा को दी थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां आरा। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते होंगे। औरंगजेब का थोड़ा सुपड़ा साफ करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है औरंगजेब के बारे में, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? बताओ देखे। शाहजहां। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब कब शासक बना था? मुगल शासक था। 1658 में औरंगजेब शासक बना और 1707 तक ये शासक रहा था। बिल्कुल। और औरंगजेब को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि भी दी थी, बहुत बहादुर था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? कश्मीर, मालवा, बंगाल या गुजरात? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, सबसे ऊंचा दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? गागरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच नहीं हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में हुआ था। तो प्यारे लाडलू, कौन सा प्रश्न का आंसर यहाँ पर गलत दे रखा है? चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न आज आपके लिए लेके आए हैं। पहला है कि बाबर ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पति, प्राणी जगत और ऋतु में फलों का विवरण लिखा। तो बिल्कुल लिखा था बाबर ने, सही है। दूसरा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। बिल्कुल राइट बात है। अगला है कि मूबियान पद्य शैली में जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, और इसको तुर्की भाषा में लिखा गया। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलानौर स्थान जाना जाता है हुमायूं के विवाह उत्सव के रूप में, अकबर का जन्म स्थान, अकबर का राज्यारोहण, और इनमें से कोई नहीं। तो कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा।
नेक्स्ट है कि इतिहासकार अबुल फज्जल की हत्या जहांगीर के उकसाने पर किसने की? प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फज्जल की हत्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। वीर सिंह देव बुंदेला, बिल्कुल सभी का राइट है भाई। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों में सज्जित नहीं थी? कौन सी पुस्तक नहीं थी? रजमनामा, तारिक ए अल्फी, बाबरनामा या हमाजानामा? तो अकबर के दरबार में सज्जित नहीं थी बाबरनामा, बाबर से रिलेटेड है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मनसबदारी या हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार बताओ। देखे बब्बर शेरों और शेरनियों, सभी का स्वागत रहेगा भाई। औरंगजेब, बिल्कुल सभी का सी राइट आंसर आ चुका है, औरंगजेब। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ स्थान दिए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक सा। बाबर ने प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग कर इस युद्ध में विजय प्राप्त किए, बिल्कुल सभी का राइट है। सभी कथन सत्य दे रखा है। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने खूब धन अमीरों और सगे संबंधियों में बांटा कि लोग उसे कलेंदर कहने लगे। डी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इमरान लोधी के बीच हुआ। तो बिल्कुल सभी कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं, बी आपका राइट है, सभी राइट है। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन था? अमर सिंह, हकीम खां, शक्ति सिंह या मान सिंह? तो मान सिंह सेनापति था। निम्न में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह दर्शन है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से उपयोग हुआ है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। जमाली, कमाली मस्जिद दिल्ली, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, ताजमहल आगरा, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी? सबसे पहली बार संगमरमर मार्बल का प्रयोग हुआ था दोस्तों, एतमादुल्ला का जो मकबरा है आगरा में, यहां पर सबसे पहले मार्बल का प्रयोग हुआ, संगमरमर का हुआ। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा राजपूत मां से जन्मा था? कौन सा राजा था मुगल? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर तथा हुमायूं? राइट आंसर बताओ, देखें क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से दो शासक है जिनकी माता राजपूत थी? चाहे वो उनके पिता भले ही मुगल हो, पिता भले ही मुगल हो, लेकिन माता कौन थी? राजपूत थी रे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर तथा शाहजहां, जहांगीर तथा शाहजहां, सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? किसका निर्यात सर्वाधिक होता था मुगल काल में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र का, बी आपका राइट है। कौन सा युगम असत्य है? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27, औरंगजेब का 1659 से 1710? तो प्यारे दोस्तों कौन सा यहां पर आपको गलत दे रखा है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर सभी का राइट आंसर आ चुका है, औरंगजेब का शासनकाल 1659 से 1710 तक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गोंडवाना की रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अकबर हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी प्रदान की? आस्की, कुदसी, फैजी या पैरवी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने किसे मालिक उस शोरा की पदवी दी? तो यहां पर फैजी, किसको दी थी? फैजी को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की? दसवंत, बसावन, महेश या लाल? तो यहां पर दसवंत ने की थी आत्महत्या। किसने की है? दसवंत ने। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया? बीरबल, मानसिंह, भगवान दास? अकबर ने जो एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, इसको ग्रहण किसने किया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ग्रहण करने वाला था बीरबल। कौन था रे? बीरबल। पहला व्यक्ति यही था, ध्यान रखना। विदेशी यात्रियों में कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगाजल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? तो ये वर्णन कौन करता है? तो ये करता है एडवर्ड टेरी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा एक तालाब से गिरा हुआ है, पूरा संगमरमर से बना है, चार गुबंदों में से युक्त है या पच्चीकारी से अलंकृत है? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, उसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल एक तालाब से घिरा हुआ मकबरा है, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या बादशाहनामा? तो हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? एक सैनिक अधिकारी, एक धर्म संबंधी अधिकारी, एक लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी या पत्राचार विभाग का प्रधान? तो ये एक कौन होता था? लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी होता था। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। कौन से कथन सत्य है? बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है, अकबर का मकबरा आगरा, बहादुर शाह जफर का मकबरा म्यांमार बर्मा? तो सारे कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं, सभी राइट है। अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था? जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, उस समय राणा प्रताप, उदय सिंह, जयमल या मान सिंह? बिल्कुल जयमल। किसने रक्षा की थी? जयमल मेड़तिया ने। और उस समय शासक थे उदय सिंह। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? जहांगीर, नूरजहां, मुमताज? ताजमहल आगरा में है, किसकी याद में बना? मुमताज की। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की? तो शाह बेगम मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी दोस्त। मानबाई ये थी अपने आमेर की राजकुमारी, इसने आत्महत्या कर ली थी। तो अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, जय हिंद।